ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अनिल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बता दूं कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। तो आपके जो विकल्प हैं इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है नॉर्वे, दूसरा है भारत, तीसरा है स्विट्जरलैंड, चौथा है अमेरिका। तो आपको दिए ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन करना है। तो नॉर्वे होगा, भारत होगा, स्विट्जरलैंड होगा या फिर अमेरिका होगा। तो फ्रेंड्स बता दो, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट का सी यानी स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड में ग्लेशियर एक्सप्रेस का सफर यूरोप आने वालों के लिए सबसे यादगार होता है। यह ट्रेन स्विस माउंटेन रेंज पर दो फेमस माउंटेन, वो कौन कौन से हैं, रिजॉर्ट सेंट मार्टिज और जर्मेट को आपस में जोड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपको साथ में ये भी याद रखना होगा कि ट्रेन स्विस माउंटेन रेंज पर दो फेमस माउंटेन रिजॉर्ट सेंट मार्टिज और जर्मेट को आपस में जोड़ती है। तो जो फर्स्ट का राइट ऑप्शन है वो है स्विट्जरलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है। तो आपके जो विकल्प है इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है मध्य प्रदेश। तो बताएं यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। आपको दिए ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन करना है। तो मैं बताता हूं यहाँ पर कि जो उसका राइट ऑप्शन है वो है सेकंड का सी यानी उत्तराखंड यहाँ पर एकदम सही है। फ्रेंड्स, साथ में एक क्वेश्चन कई बार आपसे और पूछा गया एग्जाम में कि भारत में सबसे पहले किस राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई। तो बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जी फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे उनका नाम था सर मैल्कम हैली और इन्हीं के नाम पर इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था। 1956 में जिम कॉर्बेट के सम्मान में, जिन्होंने भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए पहल की, भारत सरकार ने इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा। तो जो सेकंड का राइट ऑप्शन है वो है सी यानी उत्तराखंड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। यह फ्रेंड्स आपको यहाँ बताना है कि नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो आपके जो विकल्प हैं इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है शांता सिन्हा, दूसरा है पीके राय, तीसरा है जोहरा सहगल, चौथा है सुरेंद्र मोहन। तो बताएं पर राइट ऑप्शन क्या होगा। शांता सिन्हा होगा, पीके राय होगा, जोहरा सहगल होगा या फिर सुरेंद्र मोहन होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही विकल्प है, राइट ऑप्शन है वो है थर्ड का बी यानी पीके राय। इनका पूरा नाम है प्रदीप कुमार राय। तो थर्ड का बी यहाँ पे एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, घूमर लोक नृत्य है। आपको बताना कि घूमर जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है। तो आपके जो ऑप्शन है वो है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है बिहार। तो बताइए घूमर कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है या फिर बिहार का है। और आई होप कि ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन का मन में सोच लिया होगा। तो बता दो, तो फोर्थ का जो राइट ऑप्शन है वो है फोर्थ का ए यानी राजस्थान। ये फ्रेंड्स, जो घूमर है लोक नृत्य वो आपका राजस्थान का है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन ये भी है कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। आपको यह बताना है कि भारत के पीएम जो होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। तो आपके जो विकल्प हैं इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, चौथा है अध्यक्ष। तो बताएं यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दो, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है फिफ्थ का बी यानी राष्ट्रपति। जी फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो बता दूं, भारत गणराज्य के पीएम का पद भारतीय संघ के शासक प्रमुख का पद है। संविधान के अनुसार पीएम केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वह सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह होता है। बात करें पीएम के कार्यकाल की, तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और बात करें अनुच्छेद की, तो पीएम का जिक्र अनुच्छेद 75 में है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी पीएम को लेके। तो जो फिफ्थ का राइट ऑप्शन है वो है बी यानी राष्ट्रपति। यहाँ पे राष्ट्रपति एकदम सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ सूचियाँ दी हुई हैं, आपको सूचियों को आपस में मैच करना है। तो मैं सूची को पढ़ देता हूँ, फिर बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे सूची 1 में क्या लिखा हुआ है, रणथंभौर। और सूची जो 2 है, माफ करिएगा, यहाँ पे सूची 2 होगा, तो ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर। तो सूची 2 में आपका देखिए यहाँ पे पहला रणथंभौर है, फिर कर्णदेव है, दूसरा चित्तौड़ है, फिर राजा राय रामचंद्र है, तीसरा देवगिरी हमीरदेव है, चौथा गुजरात राणा रतन सिंह है। तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। फ्रेंड्स चलिए मैच करते हैं, फिर आप अपना आंसर मैच करिएगा। देखिए यहाँ पे जो रणथंभौर है, इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा हमीरदेव, यहाँ पे राइट ऑप्शन हमीरदेव होगा। दूसरा चित्तौड़ है, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा राणा रतन सिंह। तीसरा यहाँ पर है देवगिरी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है राजा राय रामचंद्र। और चौथा गुजरात है, इसका होगा कर्णदेव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही विकल्प हुआ वो है 3421। जो फ्रेंड्स 3421 इज द राइट ऑप्शन। अगर आपने 3421 को सोचा है तो आपका यहाँ पे विकल्प एकदम सही है। तो 3421 इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। तो बताएं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पे कुछ अभिलेख लिखे हुए हैं, कुछ यहाँ पे शासक का नाम है। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर है नासिक गौतमीपुत्र, दूसरा है हाथी गुम्फा खारवेल, तीसरा है भित्री पुलकेशन द्वितीय, चौथा है गिरनार रुद्रदामन प्रथम। तो बताएं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स बता दो, यहाँ पे जो 7th का सी है वो एकदम यहाँ पर सही है। तो 7th का सी यहाँ पर सही सुमेलित आपका नहीं है। तो 7th का सी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फिर से आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कुछ यहाँ पे यात्री हैं और कुछ यहाँ पे देश के नाम लिखा हुआ है। तो बताइए इसका यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला यहाँ पर है इब्न बतूता मोरक्को, दूसरा है मार्को पोलो इटली, तीसरा है अब्दुल रज्जाक तुर्की, चौथा है नूनिज पुर्तगाल। तो आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा है सही सुमेलित नहीं है। और आई होप कि आपने अब तक राइट ऑप्शन का मन में सोच लिया होगा। तो फ्रेंड्स बता दो, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 8th का सी। फ्रेंड्स इसमें भी आपका 8th का सी एकदम सही है। तो अब्दुल रज्जाक तुर्की यहाँ पर सही नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर 8th का सी है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो आपके जो ऑप्शन हो इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है गोपाल, दूसरा है देवपाल, तीसरा है महिपाल प्रथम, चौथा है धर्मपाल। तो बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है। गोपाल सही है, देवपाल सही है, महिपाल प्रथम सही है या फिर धर्मपाल सही है। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स बता दो, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 9th का डी, यानी धर्मपाल। डी एकदम सही है। चलिए कुछ बात करते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा बिहार प्रांत के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ पर बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त तत्वज्ञान एवं व्याकरण का भी अध्ययन कराया जाता था। तो फ्रेंड्स 9th का जो राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी धर्मपाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवराह थी। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवराह थी। तो आपके जो विकल्प हैं इस प्रकार है, पहला यहाँ पर है वत्सराज, दूसरा है नागभट्ट द्वितीय, तीसरा है मिहिर भोज, चौथा है नागभट्ट प्रथम। तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है। वत्सराज सही होगा, नागभट्ट द्वितीय सही होगा, मिहिर भोज सही होगा या फिर नागभट्ट प्रथम सही होगा। तो फ्रेंड्स बता दूं, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है 10th का सी, यानी मिहिर भोज यहाँ पे एकदम सही है। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो आपके जो ऑप्शन है इस प्रकार हैं। फर्स्ट यहाँ पर है त्रिपिटक, सेकंड है बुद्ध धम्म संघ, थर्ड है शील समाधि संघ एंड फोर्थ है सत्य अहिंसा करुणा। तो आपको बताना है कि त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार टिक कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है और आई होप कि इसका ऑप्शन आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स बता दो, जो आपका 11th का बी है वो एकदम सही है। तो बुद्ध धम्म और संघ इसका राइट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स त्रिरत्न मतलब 3 रत्न बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। ये इन त्रिरत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है।
तो ये कौन कौन से है? बुद्ध हुआ, धम्म हुआ और संघ हुआ। फ्रेंड्स, जो बुद्ध का मतलब होता है जागृत एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धत्व प्राप्त किया है। दूसरा है धम्म, बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। और तीसरा है संघ, बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षुओं व बौद्ध उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं। तो 11th का बी यहाँ पर एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपके जो ऑप्शन है इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन। दूसरा है सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली। तीसरा है राज अपहरण नीति, लॉर्ड डलहौजी। चौथा है स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बताएं यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। आपको दिए ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स बता दूं कि जो आपका 12th का जो ए है वो एकदम सही है, यहाँ पे एकदम सही है। तो फ्रेंड्स जो आपका स्थानीय स्वशासन है उसके जो संस्थापक हैं, जनक है, उनका नाम है लॉर्ड रिपन। यहाँ पे लिखा लॉर्ड लिटन, तो यहाँ पे एकदम गलत हो जाएगा। तो आपको साथ में ये भी याद रखना है कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है राज अपहरण नीति, तो कुछ बता दूं इसके बारे में। फ्रेंड्स राज अपहरण नीति के तहत अगर किसी रियासत या कंपनी के शासक की किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु हो गई तो राज्य और क्षेत्र जो था उसका स्वतः और उसकी पूरी विरासत पर ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। तो ये था आपका राज अपहरण नीति। सपोज कोई राजा है, उसकी कोई संतान नहीं है और अगर उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसका जो राज्य है, क्षेत्र है, सारा ब्रिटिश के कब्जे में चला जाएगा। तो ये था आपका राज अपहरण नीति। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो बता दो फ्रेंड्स, जो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं इनका जो मकबरा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इनका मकबरा कहाँ पर है? तो इनका मकबरा है गाजीपुर में। तो आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है वो है गाजीपुर में और ये स्थायी बंदोबस्त के जनक थे। तो फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका राइट ऑप्शन है वो है 12th का ए, यानी स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन यहाँ पे एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। आपको बताना है कि कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी। तो आपके जो ऑप्शन है इस प्रकार हैं। पहला यहाँ पर है बंगाल में, दूसरा है बिहार में, तीसरा है पंजाब में, चौथा है महाराष्ट्र में। तो बताएं पर राइट ऑप्शन क्या होगा? बंगाल सही है, बिहार सही है, पंजाब सही है या फिर महाराष्ट्र सही है? तो फ्रेंड्स बता दूं जो आपका 13 का जो सही विकल्प है वो 13 का सी, यानी पंजाब। जो फ्रेंड्स कूका आंदोलन की जो नींव थी सबसे पहले कहाँ पड़ी आपके पंजाब में। तो 13 का सी यहाँ पे एकदम सही है। चलते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपके जो विकल्प हो इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है आयोडीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है यहाँ पे सही विकल्प कौन सा है। आयोडीन सही होगा, क्लोरीन सही होगा, ब्रोमीन सही होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो फ्रेंड्स बता दो आपका जो 14 है उसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, यानी आयोडीन। तो फ्रेंड्स आयोडीन यहाँ पे एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से किसको जाना जाता है। आपको यहाँ बताना है कि प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से किसको जाना जाता है। तो आपके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार है। पहला यहाँ पर है टोंगा को, दूसरा है तिमोर द्वीप को, तीसरा है अंडमान निकोबार को, चौथा है हवाई द्वीप को। तो बताइए यहाँ पे प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहा जाता है? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? तो फ्रेंड्स बता दो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 15th का डी, यानी हवाई द्वीप यहाँ पे एकदम सही है। फ्रेंड्स हवाई द्वीप को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर का चौराहा बोलते हैं। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। आपको बताना है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। तो टसर रेशम कहलाता है, मूंगा रेशम कहलाता है, गौतमी रेशम कहलाता है या फिर अहिंसा रेशम कहलाता है? तो बताएं यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? और फ्रेंड्स अगर आपको इसका ऑप्शन पता होगा तो अब तक आप लोग राइट ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। तो फ्रेंड्स बता दो इसका जो सही विकल्प है वो है 16 का सी, यानी गौतमी रेशम। जो फ्रेंड्स मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गौतमी रेशम। तो सी एकदम सही है 16 में।
चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर से क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पे कुछ फसल दिए हुए हैं और कुछ प्रजाति के नाम दिए हुए हैं। तो बताएं यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला यहाँ पर है सरसों वरुड़ा, दूसरा है मटर सपना, तीसरा है अलसी सूर्या, चौथा है मूंगफली कौशल। तो बताएं यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा यहाँ पर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए पहला यहाँ पर है आपका जो है सरसों वरुड़ा, या फ्रेंड्स आपका जो सरसों है उसकी प्रजाति वरुणा है इसमें से। दूसरा है मटर, तो इसकी प्रजाति सपना है। और चौथा यहाँ पर है मूंगफली जिसकी प्रजाति कौशल है। लेकिन फ्रेंड्स अलसी यहाँ पे कोई भी आपका नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका अलसी का सूर्या नहीं होगा, जबकि सूर्या यहाँ पे आलू की प्रजाति है। तो आपका जो सही विकल्प यहाँ पर हुआ वो है 17th का सी, यानी यहाँ पर अलसी का सूर्या नहीं होगा। तो 17 का सी एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। आपको बताना है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है, आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या फिर गोरखपुर में। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आगरा सही है, वाराणसी सही है, कानपुर सही या फिर गोरखपुर सही है। तो फ्रेंड्स 18 का जो सही विकल्प है वो है 18 का बी, यानी बनारस वाराणसी। ये फ्रेंड्स दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में अवस्थित है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ट्राई TRAIE ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है। आपको बताना है कि जो ट्राई है वो किस क्षेत्र की नियामक संस्था है। तो आपके जो विकल्प हैं इस प्रकार है, पहला पर है यातायात, दूसरा है पर्यटन, तीसरा है तकनीकी शिक्षा, चौथा है दूरसंचार। तो आपको बताना पर राइट ऑप्शन क्या होगा। यातायात सही है, पर्यटन सही है, तकनीकी शिक्षा सही है या फिर दूरसंचार सही है। तो फ्रेंड्स बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 19th का डी, यानी दूरसंचार। फ्रेंड्स बात करें ट्राई की तो उसका फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी फ्रेंड्स, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त प्राधिकरण है। इसका गठन 1997 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स आपका जो 19th का राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है डी, यानी दूरसंचार। और इसका फुल फॉर्म फिर से बता दूं एक बार, इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलते हैं फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन पे। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ आपको सूचियाँ दी हुई हैं, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ घास के मैदान लिखे हुए हैं और यहाँ पे कुछ देश लिखे हुए हैं। तो पहले यहाँ पर है पंपाज ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है पुस्टैज दक्षिणी अफ्रीका, तीसरा वेल्ड अर्जेंटीना, चौथा है डाउन्स हंगरी। तो आपको बताना है कि कौन से घास के मैदान किस देश में है, कौन से घास के मैदान यहाँ पर किस देश में है। तो फ्रेंड्स चलिए मैचिंग करते हैं इसका। देखिए आपका पंपाज है वो आपका है दक्षिणी अफ्रीका का, दूसरा है पुस्टैज ये आपका है हंगरी का, तीसरा आपका है वेल्ड, ये वेल्ड आपका है अफ्रीका का, दक्षिणी अफ्रीका का, और चौथा आपका यहाँ पर डाउन्स ये आपका है ऑस्ट्रेलिया का। तो आपका जो ए का यहाँ पर 3rd सही है, बी का 4th सही है, सी का 2 सही है और डी का 1 सही है। मतलब आपका जो यहाँ पे ऑप्शन हुआ वो हुआ 3 4 2 1। जी फ्रेंड 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 ढूंढिए कहाँ पर है। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही है, 3 4 2 1 अगर आपने सोचा है इसको तो आपका ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थे, 20 क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप अपडेटिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।